कभी सोचा है कि किसी दुश्मन देश में सालों साल एक दोहरी जिंदगी जीना कैसा होता होगा? मतलब हर दिन, हर पल अपनी असली पहचान छुपाना, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ मौत नहीं बल्कि आपका पूरा वजूद ही खत्म हो सकता है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं है, ये उस जबरदस्त दिमागी दबाव की कहानी है जहां एक इंसान का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। कहानी का हीरो है एक ऐसा आदमी जिसके दो नाम थे, एक राकेश चौधरी जो उसकी असली पहचान थी और दूसरा रहीम अंसारी, एक ऐसी बनावटी पहचान जिसे उसे 15 साल तक जीना था। यही वो झूठ था जो उसकी जिंदगी का सच बनने वाला था। तो सवाल ये है कि एक आम इंसान को एक घोस्ट एजेंट में बदला कैसे जाता है? मतलब एक ऐसा एजेंट जो किसी भी देश में जाकर वहां की भीड़ में गुम हो जाए। ये प्रक्रिया सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये तो किसी इंसान को अंदर से पूरी तरह बदलने जैसा है। देखिए, राकेश चौधरी कोई आम इंसान नहीं था। उसका दिमाग बहुत तेज था, स्वभाव एकदम शांत और सबसे बड़ी बात, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो अपने जज्बातों पर काबू रख सकता था। बस इन्हीं खासियतों की वजह से उसे एक ऐसे खतरनाक और अकेले मिशन के लिए चुना गया जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद शुरू हुई उसकी असली ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जहां उसे अपनी पुरानी पहचान को समझिए कि टुकड़ों में तोड़ना था। उसे सिखाया गया कि कैसे एक नई भाषा को अपनी जुबान बनाना है, कैसे एक झूठी कहानी को अपनी सच्चाई मानना है और कैसे अपने हर इमोशन को एक ताले में बंद कर देना है। धीरे धीरे राकेश चौधरी को भुला दिया गया और फिर वो दिन आया जब उसे बॉर्डर पार करना था। जैसे ही उसने पहला कदम दुश्मन देश की जमीन पर रखा, उस पल राकेश चौधरी खत्म हो गया। अब जो था वो था रहीम अंसारी, एक नया इंसान, एक नई पहचान और एक बहुत लंबा मिशन। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये वो 15 साल हैं जहां रहीम अंसारी को सिर्फ अपनी पहचान नहीं छुपानी थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी जीनी थी जो पूरी तरह से एक झूठ थी। ये साल अकेलेपन और रोजाना के मानसिक दबाव से भरे हुए थे। मिशन का पहला काम था घुल मिल जाना। उसने एक छोटे से शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू किया। पहले साल तो बस लोगों को समझने में निकल गए। 5 साल बीतते बीतते वो उस कम्युनिटी का एक जाना पहचाना और भरोसेमंद चेहरा बन गया। लेकिन 8वें साल में उसकी जिंदगी में एक ऐसी उलझन आई जो किसी प्लान का हिस्सा नहीं थी। उसका हर दिन एक एक्टिंग जैसा था। वो उन राजनीतिक मुद्दों पर बहस करता जिनसे वो सहमत नहीं था, उन चुटकुलों पर हंसता जो उसे मजेदार नहीं लगते थे, और उसने ऐसी दोस्तियां बनाई जिनकी बुनियाद ही एक झूठ पर टिकी थी। ये सब कुछ उस एक पल के लिए था जब उसे अपना असली काम करना था। लेकिन हर रात जब वो अकेला होता था तो एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खाता था, क्या मैं सही कर रहा हूं? और हर बार उसका दिल एक ही जवाब देता, ये मेरे देश के लिए है। यही एक सोच थी जो उसे हिम्मत देती थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो उसके मिशन और उसकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये मोड़ था सना के साथ उसका रिश्ता। असल में एक जासूस की दुनिया में सच्चे रिश्तों की कोई जगह नहीं होती। रहीम ये बात अच्छी तरह जानता था। इसीलिए जब उसकी मुलाकात सना से हुई तो उसने दूरी बनाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। दोनों ने शादी कर ली और अब रहीम की झूठ की दुनिया में एक सच्चाई आ चुकी थी, और यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। अब कहानी में तनाव बढ़ना शुरू होता है। एक बेहद चालाक इंटेलिजेंस ऑफिसर की नजर रहीम पर पड़ती है। उसे रहीम की ये परफेक्ट इमेज कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगती है। उसे शक होता है कि इस शराफत के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। उस ऑफिसर का नाम था आदिल अंसारी। आदिल ने एक दिन रहीम से सीधे सीधे कहा, तुम जानते हो तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम परफेक्ट हो, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब दिमागी शतरंज की ये बाजी शुरू हो चुकी थी। आदिल का शक अब एक्शन में बदल गया था। रहीम को अचानक रूटीन वेरिफिकेशन के बहाने बुलाया जाने लगा। उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। अब उसे साफ साफ महसूस होने लगा था कि कोई हर वक्त उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब रहीम घर लौट रहा था, उसे लगा कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। उस रात 15 साल के इस लंबे मिशन में पहली बार उसे डर महसूस हुआ। डर
मिशन के फेल होने का नहीं, बल्कि डर इस बात का था कि अब दांव पर सिर्फ वो नहीं, बल्कि उसकी बनाई हुई झूठी जिंदगी और उसका सच्चा रिश्ता भी लगा हुआ था। अब कहानी अपनी सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा पॉइंट जहां रहीम के मिशन और उसकी निजी जिंदगी के बीच का टकराव एक जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। एक सुबह सना घर पर नहीं थी और कुछ ही देर बाद रहीम के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सना की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो सच बताओ। आदिल ने उसकी सबसे बड़ी और इकलौती कमजोरी को पकड़ लिया था। अब रहीम के पास दो रास्ते थे और दोनों ही रास्ते मुश्किल थे। एक तरफ उसका 15 साल पुराना मिशन और देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ सना, उसकी जिंदगी की वो अकेली सच्चाई। उसे चुनना था, एक जासूस के फर्ज और एक इंसान के प्यार के बीच। सना को बचा लिया गया, लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ तो सना की आंखों में सिर्फ सवाल थे। इस बार रहीम नहीं, राकेश ने कुछ नहीं छुपाया। उसने धीरे से कहा, मैं वो हूं जिसके बारे में तुम्हें कभी नहीं जानना चाहिए था, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी था वो झूठ नहीं था। ये उनके रिश्ते की एक दर्दनाक सच्चाई थी। कुछ महीनों बाद राकेश चौधरी वापस भारत लौटा। 15 साल बाद मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन इस मिशन की जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बड़ी थी। एक नाम, एक पहचान, एक रिश्ता, एक पूरी जिंदगी जो हमेशा के लिए पीछे छूट गई। कुछ कहानियां और कुछ नाम कभी सामने नहीं आते, वो हमेशा परछाइयों में ही रहते हैं, लेकिन उनके फैसलों और कुर्बानियों की वजह से एक पूरा देश सुरक्षित रहता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसी और कितनी अनकही कहानियां होंगी जो हमेशा के लिए गुमनाम रह जाती हैं।